हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में लेके आई हूँ इस वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे फाइनेंस न्यूज़। तो जो भी देखिए फाइनेंस और बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, उन्हें आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाली हैं। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स, सभी के लिए टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। और वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और आप लोग डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं लॉजिक पाठशाला 16। आपको एक ग्रुप मिलेगा, जिसे ज्वाइन ज़रूर करें, क्योंकि पीडीएफ के साथ साथ आपको डेली क्विज वहाँ पे दिया जाता है। बहुत सारा और भी एक्स्ट्रा कंटेंट जो बहुत ही क्रिस्प इन्फॉर्मेशन है, वो सब आपसे शेयर की जाती है। तो अगर आपको साथ में हमारी ये वीडियो पसंद आए, हमारा कंटेंट पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी से अब शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आप लोग साथ में देखिए क्वेश्चंस को मार्क करते रहें। अगर आप भूल गए हैं तो रिवाइज करें, नहीं तो आप यहाँ पे मार्क करें। तो क्वेश्चन है हमारा पहला, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ रेंज ऑफ डिजिटल सॉल्यूशंस टू स्ट्रीमलाइन द लाइफ साइकिल ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट की जो लाइफ साइकिल है उसको और भी देखिए कारगर बनाने के लिए डिजिटल सॉल्यूशंस की एक रेंज को लॉन्च किसने किया? तो इसे लॉन्च किया है फ्रेंड्स आईसीआईसी बैंक ने। अब इससे क्या होगा, देखिए जो एक्सपोर्टर्स की जर्नी होती है ना, वो बहुत ही एक तरीके से ईजी हो जाएगी। जो प्रोसेस होती है, उन प्रोसेस का जो टाइम होता है उसको कम करके उनकी जर्नी को सिंप्लीफाई करने में काफ़ी ज़्यादा इन सॉल्यूशन से मदद मिलेगी। आईसीआईसी बैंक की स्थापना 1994 में हुई। हेडक्वार्टर इसका गुजरात वडोदरा में है। एमडी सीईओ हैं संदीप बख्शी, और इसकी टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी श्री राम फाइनेंस लिमिटेड हैज सिक्योर्ड $100 million लोन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो किस ऑर्गेनाइजेशन से $100 million का लोन इन्हें प्राप्त हुआ है? ये लोन इन्हें मिला है एशियन डेवलपमेंट बैंक से। तो देखिए भारत में देखिए नए इस्तेमाल जो नए नए देखिए व्हीकल्स हैं, उनकी खरीद के लिए, उनके परचेज करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इन्हें $100 million की जो फंडिंग है उसे देने का फैसला किया। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर इसका है फिलीपींस में। प्रेसिडेंट है मसात्सुको असाकावा। वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवासा। और एडीबी के जो इंडिया में डायरेक्टर है उनका नाम है ताकियो कोनिशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI कार्ड हैज़ पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स फॉर द बैंक कस्टमर्स। तो अभी SBI ने देखिए अपने जो कस्टमर्स हैं उनको, उनके लिए से जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ में साझेदारी करी है? तो SBI ने पंजाब और सिंध बैंक के साथ मिलकर पार्टनरशिप करी है। ये जो कार्ड्स हैं वो अलग अलग वेरिएंट्स में हैं, और इसमें जो कस्टमर्स हैं उनको जो भी वो प्रीमियम्स, जो भी उनके खर्च है, उन सब खर्च संबंधी सभी ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से इन सभी कार्ड्स को, जो ये वेरिएंट्स हैं, इनको लॉन्च किया गया है। पंजाब और सिंध बैंक की स्थापना हुई 24 जून 1908 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। एमडी सीईओ का नाम है स्वरूप कुमार साहा। टिगलाइन है, वेयर सर्विस इज़ अ वे ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following bank has partnered with Microsoft in the next phase of its digital transformation? अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नेक्स्ट फेज में माइक्रोसॉफ्ट के साथ में किसने भागीदारी करी है? राइट आंसर है HDFC बैंक ने ये पार्टनरशिप करी है। इसका उद्देश्य ये है कि जो भी एप्लीकेशन पोर्टफोलियो है उनको ट्रांसफॉर्म करना और डेटा लैंडस्केप को मॉडर्नाइज करना। तो यही इन सभी चीज़ों को अनलॉक करने के उद्देश्य से ये जो पार्टनरशिप है वो की गई है। HDFC बैंक की स्थापना अगस्त 1994 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी सीईओ का नाम है शशिधर जगदीशन, और इसकी टैगलाइन है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद द डिजिटल बैंकिंग फिनटेक कंपनी ओपन
टू लॉन्च अ डिजिटल करंट अकाउंट फॉर इट्स कस्टमर। तो कौन से बैंक ने ओपन, जो कि एक फिनटेक कंपनी है, इसके साथ पार्टनरशिप करी है? तो ये पार्टनरशिप करी है एक्सिस बैंक ने, ताकि वो अपने कस्टमर्स के लिए जो डिजिटल करंट अकाउंट है उसको ओपन कर सके। उसको ओपन लॉन्च करने के लिए ही इस पार्टनरशिप को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी वाली सरपंच हैज साइन एन एग्रीमेंट विद विच बैंक टू स्ट्रेंथन फार्मर्स ऑफ लंबी अहीर विलेज राजस्थान। तो हॉकी वाली सरपंच ने अभी किस बैंक के साथ एग्रीमेंट किया? तो नाबार्ड के साथ देखिए जो एग्रीमेंट किया गया है। इसको करने का क्या उद्देश्य है कि जो फार्मर्स हैं उनको अलग अलग चैनल्स की उनको तक पहुँच करना, साथ ही में इकोनॉमी जो है उसको स्केल अप करना, और जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट आती है उसको कम करना, और जो मिडल मैन्स हैं उनको भी रिड्यूस करना, क्योंकि उनकी वजह से फार्मर्स को इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता जितना उन्हें मिलना चाहिए। तो उनको भी हटाना इसका मेन उद्देश्य है। इसी के साथ ये पार्टनरशिप की गई है। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फॉर्मेशन हुई 12 जुलाई 1982 को। हेडक्वार्टर है नाबार्ड का मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन है केवी शाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज लॉन्च्ड एन एमएसएमई ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइडिंग इंस्टेंट ऑनलाइन इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ अप टू 1 करोड़। तो 1 करोड़ तक की तत्काल ऑनलाइन सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करते हुए एक एमएसएमई ऑनलाइन पोर्टल को भी लॉन्च किया है साउथ इंडियन बैंक ने। साउथ इंडियन बैंक के जो इस टाइम पे एमडी सीईओ हैं उनका नाम है मुरली रामकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज साइंड एन एमओयू विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु टू एस्टेब्लिश अ सेंटर फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एट द इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट में देखिए मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग के सेंटर को स्टेबलाइश करने के लिए आईआईएससी बेंगलुरु के साथ में जो समझौता किया है, कौन से बैंक ने किया है? सही आंसर है एक्सिस बैंक ने किया है। तो अब देखिए इससे क्या होगा, इस पार्टनरशिप से तो जो मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग के सेंटर हैं उनको इंस्टीट्यूट में स्टेबलाइज किया जाएगा। एक्सिस बैंक की फॉर्मेशन 1993 में हुई। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरमैन है राकेश मखीजा। एमडी सीईओ हैं अमिताभ चौधरी, और टेगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज लॉन्च्ड ई बैंक गारंटी फैसिलिटी इन एसोसिएशन विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। तो कौन से बैंक ने एनईएसएल के साथ पार्टनरशिप करी है? तो ये पार्टनरशिप भारतीय स्टेट बैंक ने करी है। और ई बैंक गारंटी के साथ ही जो ई स्टैंपिंग और ई सिग्नेचर है उसको भी रिप्लेस किया जाएगा इस फंक्शन के साथ। एसबीआई की फॉर्मेशन 1 जुलाई 1955 को हुई है। हेडक्वार्टर है मुंबई में, और चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी हैज साइन एन एमओयू विद विच बैंक टू हेल्प फार्मर्स इन गेटिंग लो इंटरेस्ट रेट लोन्स। फार्मर्स को देखिए कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने में मदद करने के लिए वीडीआरए ने अभी किस बैंक के साथ में पार्टनरशिप करी है? तो इन्होंने करी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप। इसका मेन यही पर्पस है देखिए कि जो एग्रीकल्चर फाइनेंस है उसको इम्प्रूव करना, उसको आगे बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया है जीवन आज़ाद। तो इसे लॉन्च किया है एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। ये देखिए एक तरीके का लिमिटेड पीरियड प्रीमियम पेमेंट प्लान है जो फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा फैमिली को इन केस अगर जो भी देखिए पॉलिसी जिसके पास है, जिसकी भी पॉलिसी अगर अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है तो उस मामले में परिवार को वित्तीय सहायता ये प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस इंक्लूसिव फाइनेंस इंडिया अवार्ड्स 2022। तो किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पुरस्कार जीता है? तो ये अवार्ड जीता है ESEF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने। तो इन्होंने क्यों जीता है देखिए, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो गोल इन्होंने बनाया था उसको आगे बढ़ाने और इंक्लूसिव ग्रोथ जिसे हम कहते हैं समावेशी विकास, इसका समर्थन करने में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा उसी के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। ESEF स्मॉल फाइनेंस बैंक की फॉर्मेशन हुई 10 मार्च 2017 को।
हेडक्वार्टर है केरल में और एमडी सीईओ हैं पॉल थॉमस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड द निधि आपके निखट 2.0 प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम को शुरू किया है ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने इसे शुरू किया है। इसमें जो भी देखिए आपकी ऑनलाइन क्लेम फाइल है, मतलब आपको ऑनलाइन सारी की सारी सर्विसेज मिलेगी। जो आपकी शिकायतें होंगी उनको भी ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा और उनका जो है वो मौके पर ही उनको जो है वो डन किया जाएगा यानी उनका निराकरण किया जाएगा। ईपीएफओ की फॉर्मेशन 1952 को हुई, हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिलीज्ड इट्स वेब पब्लिकेशन जिसका टाइटल है स्टैटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया 2021-22 कवरिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडियन बैंकिंग सेक्टर। भारतीय बैंकिंग सेक्टर की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कवर करते हुए ये जो टेबल्स है ना, इसको एक तरीके से अपना वेब प्रकाशन या किसने वेब पब्लिकेशन को रिलीज़ किया है। तो सही आंसर है आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल सून इंट्रोड्यूस बीमा वाहक इन ईच ग्राम पंचायत। हर एक ग्राम पंचायत में बीमा वाहक कौन पेश करेगा। राइट आंसर है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब देखो इसका क्या मतलब है, इसका यह है कि हर एक ग्राम पंचायत में एक बीमा वाहक होगा जिसका ये काम होगा कि वो कुछ पैरामीटर्स जैसे कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, बीमा विस्तार कवरिंग हेल्थ, प्रॉपर्टी, लाइफ एंड पर्सनल एक्सीडेंट, तो इन सभी के ऊपर जो सर्विसेज हैं उनको सेल करने का काम उस बीमा वाहक को सौंपा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस राइडर, जो कि इसका नाम है रेस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर। तो इसे लॉन्च किया है बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस ने। इसमें देखिए क्या है कि जो एजिंग पेरेंट यानी वृद्ध माता पिता हैं उनकी केयरिंग से जुड़ी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पूरा करना मुश्किल होता है। तो ये क्या करेगा, एक तरीके से उस राइडर जो है उसको स्मूथ कर देगा ताकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ प्रोवाइडेड टू मेक अ $400 million लोन टू HDFC लिमिटेड विद एन एम टू ड्राइव इंडियाज ग्रीन हाउसिंग ग्रोथ। तो ये जो लोन है ये HDFC लिमिटेड को ये जो लोन प्रदान किया गया है किसने दिया है। तो राइट आंसर है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटीएम हैज़ पार्टनर्ड विद विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी टू लॉन्च अ ग्रुप इंश्योरेंस प्लान जिसका नाम है पेटीएम पेमेंट प्रोटेक्ट। तो किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया। तो इसे लॉन्च किया है फ्रेंड्स HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर। तो इसका मेन यही उद्देश्य है कि यूपीआई के थ्रू जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो जो भी ट्रांजेक्शन है उनको इंश्योर करना यानी उन सभी लेन देन का बीमा करना, यही इसका मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च्ड ज़ीरो फी बैंकिंग ऑन सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट पर ज़ीरो फी बैंकिंग ये शुरू किसने की है। तो फ्रेंड्स इसे शुरू किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने। IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना हुई अक्टूबर 2015 में, हेडक्वार्टर्स का मुंबई में है, MD CEO का नाम है V वैद्यनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ साइंड एन MOU विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर एक्सटेंडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू द डिफेंस पेंशनर्स एंड देयर फैमिलीज। तो फ्रेंड्स परिवारों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक समझौता किया और ये समझौता किया गया बंधन बैंक के साथ, ताकि अब देखो इससे क्या होगा कि जो बैंक की 557 ब्रांचेस हैं उनके माध्यम से जो डिफेंस पेंशनर्स हैं उनकी फैमिलीज़ है उनको सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। बंधन बैंक की स्थापना 2001 में हुई, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, MD CEO हैं चंद्रशेखर घोष और चेयरपर्सन है अनूप कुमार सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू गारंटेड फॉर्चून प्लान। तो इस प्लान को लॉन्च किसने किया है, कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वायर्ड द टू डिजिटल फर्स्ट ब्रांड्स ओजीबा एंड वेलबींग न्यूट्रिशन। तो इन दोनों ब्रांड्स को अभी एक्वायर किसने किया है? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने इन दोनों ब्रांड्स को एक्वायर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने साइन किया एक एग्रीमेंट किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ फॉर बैंक अश्योरेंस के लिए। तो आईसीआईसी लोम्बार्ड ने ये जो एग्रीमेंट साइन किया है वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ मिलके किया। जो भी देखिए नॉन लाइफ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो तक जो ग्राहक है उनकी पहुंच तक लाने के लिए इसे लॉन्च किया गया। स्पाइस मनी ने किस बैंक के साथ में पार्टनरशिप करी टू फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ इंस्टेंट ज़ीरो बैलेंस सेविंग और करंट अकाउंट। तो स्पाइस मनी ने पार्टनरशिप करी थी एक्सिस बैंक के साथ मिलके। तो जो देखिए ग्रामीण इलाके जो रूरल अर्बन डिवाइडेशन हुआ था उसके बाद अंतिम दरवाजे तक उत्पादों को पहुंचाने के लिए ही जो है वो ये पार्टनरशिप की गई थी बैंक के साथ में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक जिसने पार्टनरशिप करी विद टोटल फिन के साथ टू डेवलप इजी एंड श्योर टू कंप्लीट टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म। किस बैंक ने इजी एंड श्योर के साथ में भागीदारी करी है? सो इजी फिन एक तरीके से इजी एंड श्योर देखिए डेवलप करने के लिए टर्टल फिन के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी थी और ये पार्टनरशिप करी थी यस बैंक ने। तो ये अपने तरीके का पहला ऐसा प्रपोजिशन या प्रस्ताव है जो एक ही मंच पर कई सारे जो इंश्योरेंस मल्टीपल इंश्योरेंस पार्टनर्स हैं उनको लेके आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस। तो फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस जिसे कहते हैं खुशियों का त्यौहार, ये किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है। और ये जो है वो एनुअली एक फेस्टिवल कैंपेन है। बैंक यहाँ पे होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, कई तरह के जो इंटरैक्टिव लोन्स होते हैं एक अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट के साथ में उसको ऑफर करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द वेब बेस्ड एप्लीकेशन विच हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास टू मेक द सुपरवाइजरी प्रोसेस मोर रोबस्ट। तो इन्होंने एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन को लॉन्च किया और उस एप्लीकेशन को नाम दिया था दक्ष। तो आरबीआई के गवर्नर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इससे क्या होगा जो भी सुपरवाइजरी प्रोसेस है उसको और भी बेहतर जो है वो बनाया जा सकता है और ये साइबर इंसिडेंट की जो रिपोर्टिंग होती है उसको एनालिसिस करने का भी काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीसीए यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इन्फॉर्म किया देयर विल बी नो चार्ज फॉर रुपे क्रेडिट कार्ड यूज ऑन यूपीआई फॉर ट्रांजेक्शन अप टू हाउ मेनी रुपीज़। कितने रुपए तक का अगर आप यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हो तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो कितना अमाउंट रखा गया है? आंसर इज 2000 रुपीज़। 2000 रुपये तक की जो कोई ट्रांजेक्शन होगी यूपीआई के थ्रू उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। रुपे क्रेडिट कार्ड हैज़ बीन ऑपरेशनल फॉर द लास्ट 4 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक जिसने अनाउंस किया द लॉन्च ऑफ एन ऑनलाइन सॉल्यूशन जिसको नाम दिया है स्मार्ट वायर। तो स्मार्ट वायर को किसने लॉन्च किया है? आईसीआईसी बैंक ने लॉन्च किया है। तो कस्टमर की जो देखिए कस्टमर को हैसल फ्री तरीके से उनको स्विफ्ट बेस इनवॉर्ड रेमिटेंस करने में मदद करने के लिए आईसीआईसी बैंक ने इसे लॉन्च किया है। आईसीआईसी बैंक की स्थापना 1994 में हुई, हेडक्वार्टर वडोदरा में है और सीईओ का नाम है संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडीबीआई बैंक ने कैम्यू साइन किया वाइना नेटवर्क के साथ एज इट्स फर्स्ट फिनटेक पार्टनर फॉर एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन सर्विसेज। करंट में आईडीबीआई के सीईओ कौन हैं? तो करंट आईडीबीआई के सीईओ हैं राकेश शर्मा और आईडीबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1964 में हुई, हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने एक ग्लोबल रिवॉर्ड प्रोग्राम लॉन्च किया जिसे नाम दिया प्ले पॉइंट्स। तो इंडिया में जो प्ले पॉइंट्स नाम से एक वैश्विक पुरस्कार कार्यक्रम को शुरू किया है गूगल ने। अब देखो ये क्या करेगा, ये कस्टमर को अलाउ करेगा कि वो यहाँ से पॉइंट्स को अर्न कर सकते हैं, रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। जब भी कोई एप्लीकेशन परचेज करेंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे किसी ऐप का, गेम का, मूवीज़ का या ई बुक्स का, तो उनको पॉइंट्स अर्न करने की अनुमति देगा।
इस प्रोग्राम को पहली बार 2018 में लॉन्च किया था और ये 28 और भी अदर कंट्रीज़ में अवेलेबल है और इसे इंडिया में भी शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बैंक है जिसने पार्टनरशिप करी है बुक माई शो के साथ टू लॉन्च अ न्यू क्रेडिट कार्ड जिसको नाम दिया है प्ले। बुक माई शो के साथ जो पार्टनरशिप करी है वो आरबीएल बैंक ने करी है। इस कार्ड के साथ आरबीएल जो बैंक है वो बुक माई शो के जो भी 200 मिलियन जो मंथली कस्टमर्स हैं उन तक पहुंच सकेगा। आरबीएल बैंक की स्थापना 1943 में हुई। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। एमडी सीईओ हैं आर सुब्रमण्य कुमार और इसकी टैगलाइन है अपनों का बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी ने कितने बैंक के साथ में एमओयू साइन किया फॉर प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटीज़ टू अग्निवीर्स। तो अग्निवीर्स के नामांकन पर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए इंडियन आर्मी ने 11 बैंकों के साथ में जो है वो एमओयू साइन किया। ये 11 बैंक कौन कौन से हैं? एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बंधन बैंक। तो 11 बैंकों के साथ में पार्टनरशिप करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ पार्टनर्ड विद द आईआरसीटीसी टू प्रोवाइड अ ट्रेवल नाउ पे लेटर पेमेंट ऑप्शन। तो आईआरसीटीसी के साथ में पार्टनरशिप करी है कैशे ने। इस पे देखो आपको क्या ऑप्शन मिलेगा कि अगर आप रेलवे टिकट बुक करती हैं तो अगर आपके पास प्रेजेंट टाइम में उतना अमाउंट नहीं है तो आप उसकी ईएमआई बना सकते हैं जो आपकी पॉकेट फ्रेंडली ईएमआई होगी, जो आप 3 से 6 महीने के रेंज में उसे पे कर सकती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी जिसने लॉन्च की एक नई स्कीम जिसको नाम दिया है धन वर्षा। धन वर्षा को लॉन्च किया है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एलआईसी ने। ये एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअली सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जो कि आपको ये प्रोटेक्शन और सेविंग का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको ऑफर करता है। एलआईसी की स्थापना 1956 में हुई। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इरडई हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ डैश जो कि एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ पे आपको हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस जो पॉलिसी है वो लिस्टेड मिलेंगी। तो इरडई ने जो एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है आप बोल सकते हैं उसको नाम क्या दिया है, बीमा सुगम। तो ये एक ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है ये एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है जहाँ आपको सभी इंश्योरेंस नीड्स जो भी सर्विसेज हैं इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड या आप अपना इंश्योरेंस एजेंट चेंज करना चाहती हैं, कुछ क्लेम करना चाहती हैं, वो सारी की सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड करेगा और ये जनवरी से ऑपरेशनलाइज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर इन इंडिया। किस कंपनी ने भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर को लॉन्च किया है? तो कौन सी कंपनी है? इसे लॉन्च किया है फ्रेंड्स फ़ोनपे ने। ये फैसिलिटीज़ देखिए ओपन करेगा नई अपॉर्चुनिटीज़ डेटा मैनेजमेंट में। मतलब इसमें आप डेटा सिक्योरिटी या पावर इफ़िशियंसी, ईज़ ऑफ ऑपरेशंस, क्लाउड सॉल्यूशंस, तो इन सभी के साथ फ़ोनपे के लिए एक डेटा मैनेजमेंट के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी जो है ये खोलेगा। तो ये इंडिया का पहला ग्रीन डेटा सेंटर है और इसे लॉन्च किया है फ़ोनपे कंपनी ने। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारी इम्पॉर्टेंट फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ जो है वो कंप्लीट होती हैं। और ये न्यूज़ अगर आपको पसंद आई इट मीन्स आपको ये जो कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, आपका रिवीजन अच्छे से देखिए हुआ है, आपको नई नई जानकारी यहाँ से मिली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है सभी से कि वीडियो को लाइक करें क्योंकि इस लाइक से हमें आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम और भी आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेके आएँ। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर करें, वहाँ पे भी हम वीडियो का जो लिंक है वो शेयर कर देते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वीडियो अपलोड हो गई है। तो चलिए इसी के साथ यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। मुस्कुराते हुए फ्रेंड्स आगे बढ़ते रहें, मेहनत करने के ऊपर ध्यान दें और एक कॉन्फिडेंस, एक अपने अंदर विश्वास रखें अपने मंजिल तक पहुँचने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।